हेलो स्टूडेंट्स, एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं और ये टॉपिक है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। अगर बात करें पृथ्वी की जनसंख्या की, पॉपुलेशन की, तो इस समय 700 करोड़ से भी अधिक है, 7 बिलियन से भी ज़्यादा है। इस आकार तक पहुंचने में, यानी कि 7 बिलियन तक पहुंचने में कई शताब्दियां लग गई। शुरुआती कालों में अगर बात करें, आरंभिक काल में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे जनसंख्या विश्व की बढ़ी। लेकिन कुछ 100 सालों में जनसंख्या जो बढ़ी है, बहुत तेज गति से बढ़ी, आश्चर्यजनक रूप से इसमें तेजी आई है। तो जरा हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब कब ऐसा हुआ। लगभग 8,000 से 12,000 साल पहले की बात करें, यानी कि अगर बात हम करें आप ये आफ्टर द एवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट 12,000 to 8,000 years ago, the size of population was small, roughly 8 million. In the first century AD it was below 300 million. जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 8,000 से 12,000 साल पहले कृषि के उद्भव और आरंभ के पश्चात, जो एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई थी उसकी, और उसके पश्चात जो विश्व की जनसंख्या थी वो थी 8,000 से 12,000 साल पहले केवल 80 लाख। लेकिन अगर हम बात करें ईसा की पहली शताब्दी यहाँ पर आए तो उस समय जनसंख्या जो थी 30 करोड़ से भी कम थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.25 बिलियन बताया गया है। The expanding world trade during the 16th and 17th century set the stage for rapid population growth. Around 1750, at the dawn of the Industrial Revolution, the world population was 550 million. World population exploded in the 18th century after the Industrial Revolution. आप इस ग्राफ को देखिए तो आप पाएंगे कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में, आप यहाँ से देख रहे होंगे कि ग्राफ जो है वो अब यहाँ से बढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। अब यहाँ तेजी आनी शुरू हुई है। तो ये 16वीं और 17वीं शताब्दी का समय था और उस समय विश्व व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा था। तो ये जो बढ़ता हुआ विश्व व्यापार था उसने वर्ल्ड ट्रेड के कारण जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए एक मंच तैयार हो गया था, या एक स्टेज तैयार हो गया था जहाँ से कि जनसंख्या वृद्धि हो, बहुत तेज गति से जनसंख्या वृद्धि हो, उसके लिए एक मंच तैयार हो चुका था। और 1750 के आसपास अगर आप देखिए, उस समय 1750 के आसपास जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का उदय हुआ, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 55 करोड़ के आसपास विश्व की जनसंख्या थी, या यूं कहे 550 मिलियन। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत तेज गति से यहां से जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ी है, या यूं कह सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, जनसंख्या विस्फोट हो गया। 18th सेंचुरी में औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। हुआ क्या, आप देख सकते हैं कि 1830 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 बिलियन था और 100 सालों के बाद 1930 की बात करें तो उस समय जो पॉपुलेशन था वो 2 बिलियन के आसपास पहुंच गया। यानी कि 100 साल लग गए 1830 से 1930 तक पहुंचने में। वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो चुका था 2 अरब, 1 अरब से 2 अरब, 1 बिलियन से 2 बिलियन। लेकिन जो पॉपुलेशन है, फिर अगला जो 1 अरब जो जुड़ता है वो केवल 30 सालों में। आप ये देखिए 1960 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो जाता है 3 बिलियन, और फिर 1975 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो जाता है 4 बिलियन, यानी कि केवल 15 साल लगते हैं। 1987 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 5 बिलियन हो जाता है और ये केवल 12 साल। फिर 1999 में 6 बिलियन, केवल 12 साल, और 2011 में 7 बिलियन, केवल 12 साल। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि विश्व की जनसंख्या को कितने सेंचुरीज लग गए 1 बिलियन पहुंचने में, और 1830 के बाद केवल 100 साल लगते हैं
1 अरब और जुड़ने में और 2 बिलियन हो जाता है। और फिर उसके बाद देखिए केवल 30 साल में फिर से ये पॉपुलेशन में 1 अरब और आबादी जुड़ती है विश्व जनसंख्या में, और 3 अरब के आसपास जनसंख्या पहुंच जाती है। और फिर केवल 15 साल, फिर 12 साल, फिर 12 साल और फिर 12 साल, यानी कि जो जनसंख्या सैकड़ों सालों में 1 अरब पर पहुंची, वो केवल 100 सालों में 2 अरब पे पहुंचती है। फिर केवल 30 सालों में 3 अरब, फिर 15 सालों में 4 अरब, फिर 12 साल में 5, फिर 12 साल में 6 और फिर 12 साल में 7। तो आप देख सकते हैं कि इसी को तो हम कह रहे हैं कि जनसंख्या में विस्फोट हो गया, बहुत तीव्र गति से विश्व की जनसंख्या बढ़ी है। अब एक सवाल हमारे सामने होता है कि हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता की। द स्टीम इंजन रिप्लेस्ड ह्यूमन एंड एनिमल एनर्जी एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड मैकेनाइज्ड एनर्जी ऑफ वाटर एंड विंड। दिस इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हुआ क्या कि अगर बात करें हम औद्योगिक क्रांति के समय की बात करें और उसके बाद, तो पहले ऊर्जा के रूप में मानवीय ऊर्जा और एनिमल एनर्जी यानी कि ह्यूमन और एनिमल एनर्जी का ज़्यादा प्रयोग होता था। लेकिन जब स्टीम इंजन का आविष्कार हो गया तो उसके बाद मानव और पशुओं के द्वारा जो ऊर्जा मिल रही थी उसका स्थान ले लिया, किसने ले लिया? स्टीम इंजन ने। अब जब स्टीम इंजन ने लिया तो फिर क्या हुआ, इसने पवन और जल के लिए भी यांत्रिक ऊर्जा उपलब्ध करा दी। इसने वाटर और विंड के लिए भी क्या प्रोवाइड करा है? मैकेनाइज्ड एनर्जी। इससे क्या हुआ? इससे हुआ क्या कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि अब स्टीम इंजन के सहायता से एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन बढ़ा और इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ा। आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर में किस तरह से स्टीम इंजन अपनी भूमिका निभा सकता है। जैसे कि हम इरिगेशन में देख सकते हैं, हम देख सकते हैं अलग अलग जो मशीनें चल सकती हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है स्टीम इंजन का, उस समय रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ कि वर्ल्ड में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा। और जब ये प्रोडक्शन बढ़ता है तो जो एक सबसे बड़ी समस्या सॉल्व होगी वो थी फूड सिक्योरिटी की। पहले मृत्यु दर बहुत ज़्यादा, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, भोजन की सुविधाएं उतनी अच्छी उपलब्ध नहीं थी। इससे कुपोषण लोगों में रहता था। लोगों को बेहतर खाना नहीं मिलने के कारण मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा तो ये समस्या खत्म हुई। इनोक्यूलेशन अगेंस्ट एपिडेमिक्स एंड अदर कम्युनिकेबल डिजीजेज, इम्प्रूवमेंट in medical facilities and sanitation contributed to a rapid decline in death rates throughout the world। फिर क्या होता है, महामारियों और अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध जो टीकाकरण शुरू हुआ, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार जो आया और स्वच्छता जो पूरे विश्व में बढ़ी, इसने विश्व में मृत्यु दर को, डेथ रेट को तीव्रता से घटाने में योगदान किया। इससे क्या हुआ, डेथ रेट बहुत तेजी से गिरा। अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोगों को बेहतर खाद्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई, फूड सिक्योरिटी आई, और साथ में ये जो चिकित्सा सुविधाओं में जो सुधार आया, टीकाकरण आया और स्वच्छता हुआ, इससे मृत्यु दर में बहुत तेज़ी से कमी आई। और जब मृत्यु दर में कमी आती है, डेथ रेट जब कम होता है, तो सीधी सी बात है कि विश्व की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मोर देन 10 टाइम्स इन द पास्ट 500 years? In the 20th century itself, the population has increased 4 times. विगत 500 सालों में, वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। अकेले 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुनी बढ़ी है। अगर हम बात करें, प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पहले की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। तो डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व के जनसंख्या के दुगने होने की अवधि। इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो 10,000 BC में वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो था वो 5 मिलियन था। 1650 AD में वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो था वो 500 मिलियन
हो गया। और यहाँ पर टाइम इन विच पॉपुलेशन डबल्स ये था 1005 ईयर्स, यानी कि 1500 सालों में विश्व की जनसंख्या दुगनी होकर के 500 मिलियन पे पहुंच गई थी। फिर 1804 एडी में विश्व की जनसंख्या 1000 मिलियन हो गई, यानी कि 500 से 500 मिलियन से जस्ट डबल 1000 मिलियन। और इस बार ये जो टाइम था वो था 154 ईयर्स, यानी कि केवल 154 सालों में विश्व की जनसंख्या जो थी वो दुगनी हो गई। 1927 एडी में वर्ल्ड की जो जनसंख्या जो थी वो हो गई 2000 मिलियन, यानी कि यहाँ पर देखिए 1000 से 2000 यानी कि दुगना जो हुआ है, वो जो समय था वो 123 साल लगे, 123 ईयर्स। फिर 1974 एडी में वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो हो गया 4000 मिलियन, यानी कि केवल 47 सालों में 47 ईयर में इस बार विश्व की जनसंख्या दुगनी हो गई। और 2025 एडी 8000 मिलियन प्रोजेक्टेड फिगर 51 ईयर्स में टाइम इन विच पॉपुलेशन डबल्स, यानी कि ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 2025 एडी में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8000 मिलियन हो जाएगी। और यहाँ पर 51 साल लगने की बात कही जा रही है। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से जनसंख्या के डबल होने की, जनसंख्या के दुगने होने की रफ्तार बढ़ी है। जहाँ 1650 में 500 मिलियन जब हुआ था तो केवल 1500 साल 1500 साल लगे थे। अगर इधर की फिगर से देखा जाए बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। लेकिन 1804 में जब 1000 मिलियन जब दुगना हुआ तो ये केवल 154 ईयर्स लगे थे। उसके बाद तो 123 ईयर्स, फिर 47 ईयर्स। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डबल होने की रफ्तार बढ़ती गई। फिर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 51 ईयर्स इस बार लगेंगे 4000 से 8000 पहुंचने में, 4000 मिलियन से 8000 मिलियन में पहुंचने में। तो इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन द 1 बिलियन मार्क। विश्व की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बिलियन मार्क को छूने में, 1 बिलियन मार्क को छूने में मिलियन ईयर्स लग गए थे, उससे भी ज़्यादा। इट टुक मोर देन अ मिलियन ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन द 1 बिलियन मार्क, बट इट टुक ओनली 12 ईयर्स फॉर इट टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। लेकिन 5 बिलियन से 6 बिलियन पहुंचने में केवल 12 साल ही लग गए। जहां मिलियन ईयर्स लग गए थे 1 अरब को छूने में, वहां 5 बिलियन से 6 बिलियन पहुंचने में केवल 12 साल ही लगे। ये सोचने वाली बात है। हालांकि डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज रिड्यूसिंग फास्ट, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस आंकड़े को अगर देखें तो इससे हमें ये लग रहा है कि जो विश्व जनसंख्या के दुगने होने की रफ्तार जो है, डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज रिड्यूसिंग, कम हो रहा है बहुत तेजी से, अब कम भी हो रहा है। विश्व जनसंख्या के दुगने होने की अवधि तेजी से घट रही है। तो आज के